नमस्कार, राजहंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो हिंदी का सब्जेक्ट में हिंदी में हम संधि स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने शब्द भेद पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द रचना। ठीक है, उसमें हमारा पहला टॉपिक क्या है, तो संधि। तो चलिए देखते हैं संधि के क्वेश्चन सीरीज को। तो संधि से पहले ये चीज़ समझिएगा, मैंने आपको क्या बोला कि शब्द रचना। ठीक है, इसके पहले क्या पढ़ चुके हैं हम लोग, शब्द भेद पढ़ चुके हैं। शब्द रचना मतलब शब्दों की रचना कैसे कर सकते हैं, शब्दों का निर्माण। तो इसमें मुख्य रूप से संधि के द्वारा हम शब्द बना सकते हैं। ठीक है, संधि के बाद समास से बना सकते हैं, समास से शब्द रचना होती है। इसके अलावा प्रत्यय से होती है, और फोर्थ क्या है आपका, उपसर्ग। इनके द्वारा हम शब्द रचना करते हैं। ये चारों आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और शब्द रचना में तो हम लोग एक एक क्रम से पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो संधि। क्वेश्चन क्या बोलता है, संधि किसे कहते हैं। ठीक है, वाक्यों के मेल को, शब्दों के मेल को, वर्णों के मेल को, या इनमें से कोई नहीं। तो संधि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ये सबको पता है, इसकी परिभाषा में बोले क्या बोला जा रहा है, तो दो वर्णों के मेल से, दो वर्ण, किसी भी दो वर्ण को, जैसे कि मैं बोलूँ, एक आपका एग्जाम्पल है हिमालय। हिमालय पहले से बन गया था क्या, नहीं बना था। इसमें दो वर्ण, दो शब्द, दो वर्ण आप शब्द मिले तो आपका क्या बना, हिमालय बना, एक नया शब्द बना। जैसे कि हिम, हिम धन आलय से क्या बना आपका, हिमालय। अब बोला जाए कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है, तो क्या मैं मिला दूं क्या दो वर्ण, कोई भी किसी भी दो वर्ण के मेल से बनेगा क्या। तो इसके लिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि दो वर्ण आपके कौन से हैं। ठीक है, दो वर्ण कौन से होने चाहिए, तो अक्सर ध्यान रखिएगा दो समीपवर्ती वर्ण, कभी भी पास के वर्णों के मेल से। संधि का अर्थ ही है, संधि में परिवर्तन होना आवश्यक है, उसमें कोई ना कोई विकार होगा तभी वो संधि बनेगी, बिना परिवर्तन के वो संधि नहीं बनती। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है आपके कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो। जैसे कि देखिए, अगर हम यहाँ पे माँ बोले तो इसमें क्या है आपका, माँ आपका अगर पूरा है, इसका मतलब इसमें स्वर लगा हुआ है, माँ आ रहा है। तो इसमें क्या है आपका, एक तो व्यंजन है और दूसरा आपका आ है। यहाँ पे क्या है आपका, तो देखिए आ ही दिया हुआ है, बड़ा आ है। तो इन दोनों के मेल से, आ के मेल से, आ और आ के मेल से क्या बना आपका, बड़ा। ये आपका संधि का नियम बोलता है, उसमें जो परिवर्तन हुआ वो क्या कहलाता है आपका, संधि। नहीं तो ऐसा लगेगा ना कि हम हिमालय को एक साथ ऐसा ना लिख दें, हिमालय ही तो बनाना है। तो इनमें जो परिवर्तन या विकार होता है वही संधि कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या है हमारा, तो वर्णों के मेल। ठीक है, वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, वर्णों का मेल होता है संधि में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संधि किस भाषा का शब्द है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संधि आया, संधि के द्वारा हम नए शब्दों का निर्माण कर रहे हैं, वो कहाँ से आया है। तो संस्कृत का है, हिंदी का है, देशज है या विदेशी है। तो एक चीज़ तो है कि देशज या विदेशी, विदेशी तो नहीं होगा, ऑप्शन से समझ में आता है, पर संस्कृत में है, हिंदी में है या देशज में। तो ध्यान रखिएगा, संधि क्या है आपके, संस्कृत भाषा का शब्द है, मतलब संस्कृत की देन है आपकी क्या, संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संधि की विशेषता या गुण। संधि के गुण या विशेषता से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, संधि का निर्माण तत्सम या मूल शब्दों से होता है। तत्सम अर्थात संस्कृत। ठीक है, संधि संस्कृत भाषा की देन है। ठीक है, संधि में दो अर्थपूर्ण शब्दों के मेल से एक नया सार्थक शब्द का निर्माण होता है, और उपरोक्त सभी। तो संधि की विशेषता बोले या गुण बोले, तो संधि का जो निर्माण है वो मूल शब्द से होता है। ठीक है, अर्थात आपके तत्सम शब्द से हुआ, संस्कृत भाषा की देन है, पिछले क्वेश्चन में देखे, और दो अर्थपूर्ण। अब देखिए, संधि हमने बनाया था, जैसे कि आप सिर्फ एक ही चीज़ देखे हैं, हिमालय ही। तो हिमालय हम किसी भी शब्द को क्या, हिम धन आलय से बनाए।
अब इन दोनों का कोई ना कोई अर्थ है, तभी तो ये बना है। क्या बोला जा रहा है? दो अर्थपूर्ण शब्दों के मेल से। तो हिम अर्थात आपका क्या होता है? नमी, ठीक है। और आलय में क्या बोला जाएगा? तो नमी का घर, या जहाँ पे क्या बोला जाइए, हिमधन आलय में बोलिए तो नमी जहाँ पे एकत्रित है वो आपका क्या हुआ? हिमालय हुआ, ठंडा प्रदेश। तो दो अर्थपूर्ण शब्दों से नया सार्थक शब्द का निर्माण हुआ। तो इसका आंसर क्या है इसके गुण में? तो उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? ठीक है, संधि के प्रकार पूछा गया तो संधि देखिए 1, 3, 2 या 4। तो संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ध्यान रखेंगे, संधि कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की। कौन कौन सी संधि होती है? तो स्वर संधि, ठीक है, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और क्या आता है आपका? विसर्ग संधि, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि विसर्ग क्या होता है, तो हमने जब वर्णमाला क्लास करा है, वर्णमाला के क्वेश्चन सीरीज किए हैं, तो विसर्ग के बारे में बात किए हैं कि किसको विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संधि में स्वर वर्णों का मेल होता है? अब देखिए, व्यंजन संधि में, विसर्ग संधि में, व्यंजन एवं विसर्ग संधि में, स्वर संधि में। तो स्वर वर्णों का मेल हो, स्वर का मेल हो, वो कौन सी संधि कहलाती है आपकी? तो स्वर संधि कहलाती है, ठीक है। आंसर तो आपका क्या है? स्वर संधि। जैसे कि देखिए, विद्यार्थी, ये एक शब्द है, ये किससे मिलकर बना? तो विद्याधन अर्थी से मिलकर बना है आपका ये शब्द। क्या बना आपका? विद्याधन अर्थी। अब देखिए, स्वर संधि कैसे होगी ये पहचानते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका? अ की मात्रा, यानी आपका अ है, और यहाँ पे आ है। और अ आपका छोटा आ बोले, बड़ा आ बोले, अ आपका क्या होता है? ये तो स्वर होता है, ठीक है। तो स्वरों का मुख्य रूप से संधि, स्वर वर्णों के मेल से जो संधि बनती है उसको क्या बोलते हैं? स्वर संधि बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? संधि में अगर हम बोले तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की या 6 प्रकार की। तो कितने प्रकार की होती है स्वर संधि आपकी? तो 5 प्रकार की होती है, ठीक है। 5 प्रकार से कौन कौन सी आपकी? तो दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दीर्घ के बाद आपका गुण स्वर संधि, गुण के बाद आपका क्या होता है? वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि से नेक्स्ट क्या है आपका? यण स्वर संधि, और 5th क्या है आपका? अयादी स्वर संधि। ये 5 प्रकार की आपकी क्या होती हैं? स्वर संधि होती हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादी, ये 5 को ध्यान रखेंगे। इनके बारे में हम एक एक अलग से वीडियो सीरीज आएगा, उसमें कंटिन्यू अलग अलग संधियों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को क्या कहते हैं? संधि, समास, संधि विच्छेद या इनमें से कोई नहीं। संधि के नियमों द्वारा, संधि के नियम से कोई एक शब्द बना, ठीक है, कोई भी एक मूल अवस्था शब्द बना, उसके द्वारा उसको फिर से उसके मूल अवस्था में लेके आना। जैसे कि देखिए, संधि के नियमों से हमने क्या बनाया? हिमालय, ये संधि के नियम से बना। अब इसको फिर से इसकी मूल अवस्था में लेके आना, अर्थात मूल अवस्था क्या है इसकी? तो हिम और आलय, 2 इसकी है, ये इनकी मूल अवस्था में है, हिम और आलय। तो देखिए, संधि के नियमों से एक शब्द बना, उसको फिर से उसके मूल अवस्था में लेके आना, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो संधि विच्छेद बोलते हैं। संधि के द्वारा अलग कर दिए तो ये क्या कहलाता है आपका? संधि विच्छेद। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा? संधि विच्छेद, उसको अलग करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यंजन के बाद, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार होता है उसे क्या कहा जाता है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्यंजन के बाद, व्यंजन आपके क्या है? काका गागा पढ़े हम लोग। व्यंजन के बाद अगर आपका क्या है? स्वर या व्यंजन कुछ भी आए, हो सकता है आ जाए, आ से लेकर कुछ भी, या काका गागा से लेकर कुछ भी आ जाए।
तो स्वर के व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन जो भी आएगा उसमें अगर विकार उत्पन्न होता है तो वो क्या कहलाएगा? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अगर व्यंजन पहले दिया है तो वो क्या आ जाएगा आपका? व्यंजन संधि। जैसे कि देखिए एक एग्जाम्पल है सज्जन, ठीक है, सज्जन। अब देखिए इसमें इससे ये एक शब्द बना, किससे मिलकर बना है? तो सत्य धन जन, ठीक है, सत्य धन जन। अब यहाँ पे देखिए तो क्या है आपका? व्यंजन है। क्यों व्यंजन है? क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है तो ये व्यंजन है। ज में आ लगा हुआ है तो इसको अलग करेंगे हम तो ऐसा कुछ बनेगा। तो ये देखिए व्यंजन के बाद अगर व्यंजन भी आ रहा है, मतलब पहले व्यंजन हो उसके बाद व्यंजन भी है, यह स्वर होगा तो वो क्या कहलाता है? व्यंजन संधि में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखिए विसर्ग के बाद स्वर संधि, विसर्ग संधि, ठीक है, व्यंजन संधि। या अब विसर्ग को एक चीज ध्यान रखिएगा, फिर क्या होता है आपका? तो ये आपका क्या है? विसर्ग है। विसर्ग के बाद जैसे कि एग्जाम्पल देखिए तपोबल, तपोबल, तो ये क्या होता है? इसका संधि विच्छेद करें हम तो तपह धन बल। अब देखिए विसर्ग के बाद स्वर आए या व्यंजन आए उससे हमें, तो यहाँ पे क्या है अगर आप देखें तो, ठीक है, विसर्ग के बाद क्या है आपका? व्यंजन आ रहा है तो यहाँ पे क्या है? ये जब हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि तपोबल को हमने तपह धन बल कैसे किया, ठीक है, ये किस नियम से तोड़ा गया है। नियम इनके अलग अलग हैं कि जब आपको कहीं पे ओ भी दिखता है तो उसको हम विसर्ग में परिवर्तन करते हैं, तो उस आधार पर आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि तपह बल क्या है? तो ओ की मात्रा भी अगर आपको यहाँ पे दिखती है, ठीक है, तो तपोबल, तपोभूमि ज़्यादातर क्या है आपका? तो विसर्ग संधि में आता है। तो अब देखिए आपका कि विसर्ग में विकार परिवर्तन, तो देखिए स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं। तो विसर्ग के बाद स्वर या आपका व्यंजन आए तो वो क्या होता है आपका? विसर्ग संधि। विसर्ग होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल, अलगाव, दो पदों का योग, निरर्थक शब्दों का योग। तो संधि संस्कृत भाषा की देन है, ठीक है। पर अब आप देखिएगा कि संधि में हम क्या कर रहे थे? मिला रहे थे ना। संधि अगर आप बोले कि यहाँ पे हम बोल रहे थे सज्जन, ठीक है, क्या बोला जा रहा है? सत्य धन जन। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इनको मिला तो रहे हैं ना। इनको मिलाने से तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मेल, अलगाव, दो पदों का योग, निरर्थक शब्दों का योग। तो क्या होगा इसका आंसर? तो मेल, मतलब मेल या मिलाप। संधि का मेन अर्थ क्या होता है आपका? मेल या मिलाप। हम दो वर्णों को मिलाते हैं, उससे नए शब्द का बनाते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका? संधि कहलाता है। अलगाव होगा नहीं, दो पदों का योग, दो पद का योग आपके समास में होता है, यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे संधि की हमारी कंटिन्यू सीरीज चलेगी। हम हर संधि को अलग अलग पढ़ेंगे, उसके MCQs करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।